आज हमारी है क्लास 7 लिनक्स एसेंशियल, जिसको हम लिनक्स जो चला रहे थे, जो हमारा लिनक्स का टॉपिक चल रहा था, ऑनगोइंग था। हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। अपने लिनक्स के जो टॉपिक्स हमारे थे उसमें कवर करने वाले, आज हम इंशाल्लाह उनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है यूज़र का एंड ग्रुप का। वैसे ये कॉन्सेप्ट जो है हम अपना विंडोज़ में पहले पढ़ के आए हैं कि विंडोज़ में यूज़र एंड ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, जो यूज़र होते हैं ये हमारे पास सिंगल इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, जो भी किसी सिस्टम के यूज़र्स होते हैं ना, लाइक आप, मैं, हम से अपने सिस्टम के यूज़र होते हैं। तो जो लिनक्स है ये मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट है, मल्टी यूज़र को सपोर्ट करता है। मल्टीपल यूज़र के अकाउंट हो सकते हैं, उसके अलावा मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, हर अकाउंट के हिसाब से हम उस पर कोई भी लिमिटेशन लगाते हैं कि आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, दिस एंड डैट, ये सारा कुछ हमारे पास यूज़र्स में आता है। अब कलेक्शन ऑफ यूज़र, सिमिलर यूज़र जिसमें हम ग्रुप करते हैं, जिसमें हमारे सिमिलर यूज़र आ जाते हैं, एक जैसे जो यूज़र होते हैं हम उनको ग्रुप कर देते हैं, वो होता है हमारे पास एक ग्रुप। ठीक है, ग्रुप हमारे पास वैसे भी कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स होता है ना, तो इसमें जिनकी परमिशन सेम होती है हम उनको एक ग्रुप में कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ईटीसी पासवर्ड की फ़ाइल होती है और ईटीसी ग्रुप या ईटीसी शैडो, ये 3 फाइल्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम ग्रुप एंड यूज़र्स को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, यूज़र एंड ग्रुप को मैनेज कर रहे होते हैं। अब हम यूज़र और ग्रुप बनाते ही क्यों हैं, या हम इनको मैनेज करते ही क्यों हैं, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर यूज़र की एक्सेस जो है वो लिमिटेड रहे, एक यूज़र दूसरे यूज़र पे ओवरलैप नहीं करना चाहिए। उसके अलावा परमिशन कंट्रोल, हम हर यूज़र पे, लेट करो कि मेरे सिस्टम में 4 यूज़र हैं, 5 यूज़र हैं, तो हर यूज़र पे सेपरेट सेपरेट हमारा एक्सेस कंट्रोल होता है, परमिशंस का कंट्रोल होता है। हर किसी की एक्सेस सेम नहीं होती। ठीक है, लाइक एडमिन जो होता है हमारा, उसकी एक्सेस सबसे ज़्यादा होती है, देन हमारा जो यूज़र है उसकी एक्सेस होती है, और इसके अलावा अगर हमारे डेटाबेस का यूज़र है तो उसकी एक्सेस तो डेटाबेस तक की होगी ना, वो बाकियों पे हम उसको बाकी चीज़ों की एक्सेस नहीं देंगे। इसके अलावा टास्क सेपरेशन, अब हर बंदे का टास्क अलग से होता है। जो एडमिन होते हैं उसके टास्क अलग होते हैं, सिंपल यूज़र के टास्क अलग होते हैं, डेटाबेस वाले के टास्क अलग होते हैं। तो सर्विसेज और टूल्स भी हर यूज़र के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एथिकल हैकिंग में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रिविलेज एक्सीलेशन या एक्सीलेटिंग प्रिविलेजेस। उसमें क्या होता है कि एक यूज़र से लोअर यूज़र से हायर यूज़र की एक्सेस लेना हमारे पास प्रिविलेज एक्सीलेशन में काउंट होता है। ठीक है, अब कुछ फाइल्स हैं जो यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट के रिलेटेड हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया ईटीसी पासवर्ड, अगर आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर याद हो लिनक्स का, तो ईटीसी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को होल्ड करता है। ठीक है, जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो हम सारी ईटीसी में रखते हैं। ठीक है, ईटीसी को, हमारा जो स्लैश ईटीसी डायरेक्टरी है वो उनको होल्ड करके रखता है। अब ईटीसी पासवर्ड में हमारे पास जितने भी यूज़र अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड में स्टोर होती है, और शेडो में हमारे पासवर्ड स्टोर होते हैं। ठीक है, स्लैश ईटीसी स्लैश शेडो में हमारे जितने भी लिनक्स के पासवर्ड होते हैं वो सारे उसमें स्टोर होते हैं। ईटीसी ग्रुप में हमारे पास ग्रुप का डाटा कि ये यूज़र कितने कितने ग्रुप में हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। और एक है हमारे पास ईटीसी सूडो ईयर्स। अब ये आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट नया होगा सूडो का और सूडो ईयर्स, इसको अच्छे से समझना है। अब सूडो क्या होता है, जब भी लिनक्स में हम कोई कमांड एडमिन परमिशंस के साथ चलाना चाहते हैं या रूट की प्रिविलेजेस के साथ चलाना चाहते हैं तो हमें सूडो लगाना पड़ता है। जस्ट लाइक विंडो में आप कोई चीज़ रन करते हो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आपने देखा होगा जब आप राइट क्लिक करते हो कोई भी इस चीज़ इंस्टॉल करने के लिए वो आपसे पूछता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो लिनक्स में जब हमने कोई चीज़ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करनी होती है तो हम उस कमांड के साथ सूडो लगाते हैं। अब मैं आपको यही कमांड लिनक्स पे चला के दिखाता हूँ। ठीक है, हम अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं। टर्मिनल का आप लोगों को मैंने बताया वो अच्छे से आई होप सो आइडिया होगा। अब मैं यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ, कैट की कमांड हमारे पास यूज़ होती है। हमने स्क्रीन पे जो भी फाइल के अंदर टेक्स्ट होता है उसको जब डिस्प्ले करवाना होता है तो हम कैट की कमांड लगाते हैं। ठीक है, मैं कैट की कमांड लगाता हूँ, कैट स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड, जिसकी हम पीछे बात करके आ रहे हैं। तो देखो मेरे पास अब जितनी भी इसके अंदर पासवर्ड फाइल्स थी या जितने भी, सॉरी, मेरे पास यूज़र थे, इसने उनको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये डाटा आप लोगों के लिए अभी थोड़ा सा रीड करना मुश्किल होगा। अभी आप लोगों के लिए फोकस करने की क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको गोस्ट नाम से यूज़र नज़र आ रहा है, इसकी आईडी है 1000, ये मेरा ओरिजिनल यूज़र है। ठीक है, और बाकी अदर यूज़र हैं जो हम बाद में साथ साथ देखते रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं कैट करता हूँ ईटीसी स्लैश ईटीसी
/shadow। इसके अंदर मेरे पासवर्ड होने चाहिए, लेकिन मुझे एरर आ गया परमिशन डिनाइड। जब भी आपको लिनक्स में परमिशन डिनाइड, नॉट परमिटेड या इस टाइप के एरर आए, आपने क्या करना है, आपने कमांड के साथ लगा लेना है sudo। ठीक है, sudo cat /etc/shadow। अब इससे क्या होगा, अब ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा और मुझे मेरे पासवर्ड हैश फॉर्मेट में शो करवा देगा। देखो गोस्ट का पासवर्ड इसने हैश फॉर्मेट में शो करवा दिया है। तो इससे क्या होता है, जब हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपने आता हूँ विंडोज़ में आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्रोग्राम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से डाउनलोड में प्रोग्राम में आए, यहाँ पे मेरे पास वायरशैक पड़ा हुआ है। मैं इस पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको शो मोर ऑप्शन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सेकंड नंबर पे नज़र आ रहा है। ये जो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होता है विंडोज़ में, सेम एज गोज़ टू लिनक्स, जो हम हर कमांड से पहले सूडो लगाते हैं। ठीक है, ताकि हम रूट की प्रिविलेजेस, एडमिन की प्रिविलेजेस को यूज़ करके, एडमिन की परमिशन को यूज़ करके कोई भी कमांड रन कर सके। अब जो यूज़र एडमिन की परमिशंस को यूज़ कर सकते हैं वो आते हैं सूडोयर्स ग्रुप में। सूडोयर्स क्या है, बेसिकली ये हमारे पास एक ग्रुप होता है और इसमें वो सारे यूज़र आते हैं जो सूडो की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेट्स गो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने अपने सिस्टम में लिनक्स में यूज़र को मैनेज कैसे करना है। विंडोज़ में हमने यूज़र को मैनेज किया था कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके, आपको ये चीज़ मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके हमने यहाँ से यूज़र्स एंड लोकल यूज़र एंड ग्रुप को मैनेज किया था। यहाँ पे यूज़र हैं, हम नया यूज़र ऐड कर सकते हैं, न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, पहले वाले को मैनेज कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपके पास यहाँ पे आता है कंप्यूटर में। ठीक है, हमारी विंडोज़ में आता है। अगर लिनक्स की बात करें तो लिनक्स में क्या है, जब भी आपने यूज़र ऐड करना है, मैं टर्मिनल क्लियर कर दूँ, हमने लगानी है यूज़र ऐड की कमांड। ठीक है, यूज़र ऐड। अब मुझे यहाँ पे यूज़र को ऐड करना है, तो यूज़र ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब लेट करो मैं नया नेम दे देता हूँ काली। अब फिर मुझे एक एरर आ गया परमिशन डिनाइड। यूज़र कौन ऐड कर सकता है, आपका रूट ऐड कर सकता है या आपका एडमिनिस्ट्रेटर ही परमिशन को यूज़र को ऐड कर सकता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ sudo यूज़र ऐड देन काली एंड यू विल सी। अगर मैं यहाँ पे करूँ ना cat/etc/password, तो यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट हो गया। लास्ट पे देखो तो काली x10011101, मैंने एक नया यूज़र क्रिएट कर लिया विद द कमांड यूज़र ऐड। ठीक है, देन अब मैं उसका पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, पासवर्ड काली, ये फिर मुझे एरर आ रहा है, यू में नॉट व्यू और मॉडिफाई पासवर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर काली, मतलब इशू है सूडो का। सूडो पासवर्ड काली न्यू पासवर्ड। अब मैंने पहले पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, मैं इसको न्यू पासवर्ड सेट करूँगा, रीटाइप पासवर्ड एंड पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। इस तरह आप अपने लिनक्स का पासवर्ड मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, जो आपने इंस्टॉल किया हुआ, अगर आपने कोई भी उसका पहले पासवर्ड लगाया हुआ है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड करना है तो उसके लिए कौन सी कमांड होगी, लेट करो ग्रुप चेक करने के लिए आपने यहाँ पे ग्रुप्स लिख देना है। ठीक है, आपको जितने भी इस यूज़र के ग्रुप हैं, गोस्ट के जितने भी ग्रुप हैं, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। एडीएम, बॉक्सर, सीडी रूम, फ्लॉपी, सूडो, ये सारे इसके ग्रुप हैं। यूज़र्स ग्रुप का भी ये पार्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र को किसी एक ग्रुप में ऐड कर दूँ, मैं क्या लिखूँगा, यूज़र मोड -AG, यूज़र मोड -A G कैपिटल। कौन से ग्रुप में ऐड करना है, यूज़र्स में ऐड करना है। यूज़र नेम क्या है, काली, तो मुझे पहले ही पता है कि एरर आने वाला है, सो मैं इसमें सूडो में सूडो लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरा ये जो काली यूज़र है ये यूज़र्स ग्रुप का पार्ट बन गया। मैंने इसको एक नए ग्रुप में ऐड कर दिया जो कि है यूज़र ग्रुप। ठीक है, इसके बाद अगर आप यूज़र को डेल करना चाहो तो यूज़र डेल -R रिमूव की कमांड, सिंपल यूज़र डेल -R। बल्कि इसको डेल करने से पहले मैं आपको यूज़र स्विच करके दिखाता हूँ। हमने इसको स्विच किससे करना है, SU यूज़र नेम काली, मेरे से पासवर्ड मांग रहा है। जैसे मैंने पासवर्ड दिया, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, हु एम आई, नाउ आई एम काली।
ठीक है, हु एम आई की कमांड से वेरीफाई करते हैं ना कि यूज़र कौन सा लॉगिन है। तो अब मैं किस में शिफ्ट हो गया हूँ, अब मैं काली यूज़र में शिफ्ट हो गया हूँ। मैं अपने वापस यूज़र में आता हूँ, गोस्ट पासवर्ड मांगेगा एंड नाउ हु एम आई एम गोस्ट। आपको ये चीज़ समझ लगी लास्ट पे कि मैंने एस यू की कमांड के साथ अपने यूज़र को शिफ्ट किया है। अगर मैं रूट में जाना चाहता हूँ, मैं लिख दूंगा sudo su एंड आई विल बिकम द रूट, और ये रेड हो गया इंडिकेट करने के लिए कि अब आप रूट में आ गए। अब मुझे यूज़र डेल करना है, यूज़र डेल -r काली को कम्प्लीटली डेल करना है। अभी काली को कोई यूज़ कर रहा है, मुझे इसको पहले एक दफ़ा सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा, नेक्स्ट आके फिर मैं इसको दोबारा से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप सो ये स्लाइड की भी आपको समझ आ गई होगी। यूज़र ऐड, पासवर्ड, यूज़र की कमांड, ये जितनी भी कमांड है इनको आप एक दफ़ा अपने पास प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी कमांड लगानी आ जाएंगी। देन है हमारे पास अब ग्रुप मैनेजमेंट। अब हमने जब नया ग्रुप बनाना है तो उसके लिए ग्रुप ऐड की कमांड सेम एज इट है, ग्रुप मोड -m, एक ग्रुप को रीनेम करना है, ग्रुप का नेम चेंज करना है, ग्रुप को डेल करना है, ठीक है। एक ग्रुप को एक यूज़र को ग्रुप में ऐड करने के लिए हमने ये कमांड भी पढ़ लिया, ये ग्रुप के हिसाब से है, और ये वाली जो यूज़र मोड है ये यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये स्लाइड मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना सारी कमांड्स को। देन है स्विचिंग यूज़र। स्विचिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, एस यू के साथ आप जब यूज़र नेम टाइप करते हो, मैंने टाइप किया था एस यू काली, तो उससे क्या हुआ था, मैं एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच हो गया था। सूडो, जब मुझे किसी कमांड को एलिवेटेड प्रिविलेजेस या रूट प्रिविलेजेस के साथ रन करना होता है तो मैं उसके साथ सूडो लगा देता हूँ। सूडो एस यू, जब मुझे रूट बनना होता है। हु एम आई, ये किस लिए यूज़ होती है, ये चेक करने के लिए कि आपका करंट कौन सा यूज़र लॉगिन है सिस्टम में। एंड ग्रुप्स की कमांड, यूज़र के ग्रुप को यूज़ करने के लिए कि कौन कौन से ग्रुप का वो पार्ट है, ये चेक करने के लिए हम यूज़र जो ग्रुप्स की है कमांड लगाते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम पैकेट्स को कैसे मैनेज करते हैं। विंडोज़ में अपडेट आती हैं, आपको पता है कि हमारे जितने भी पैकेट हमने इंस्टॉल करने होते हैं, विंडो में हमने कुछ भी इंस्टॉल करना होता है, हम गूगल पे आते हैं, गूगल पे आके यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डाउनलोड करनी है कोई नई चीज़, तो मैं उसका नाम लिखूँगा, सर्च कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने एडोब एक्रोबैट करना है, एडोब एक्रोबैट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से जो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट होगी एडोब की, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, एडोब रीडर, एंड आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। विंडो में हम ये काम करते हैं। जब लिनक्स के पैकेट्स को मैनेज करने की बारी आती है तो लिनक्स की एक ख़ास यूटिलिटी यूज़ होती है, डेट इज़ कॉल्ड APT, ठीक है। अब हमारे पास एक कमांड यूज़ होती है, अब ये कमांड भी है, यूटिलिटी भी है, APT एडवांस पैकेज टूल। ये क्या करती है, ये आपकी इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन एंड रिमूविंग सॉफ्टवेयर को ऑटोमेट कर देती है। जस्ट एक कमांड के साथ आपका सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, कोई भी टूल इंस्टॉल हो जाता है, और कमांड लाइन से ही हो जाता है, आपको अलहदा से गूगल पे जाके उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जस्ट यू कैन से, मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब मैं एक दफ़ा यहाँ से एग्जिट कर लूँ और टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ। अब मुझे एक टूल इंस्टॉल करना है, डेट इज़ कॉल्ड htop। मैं क्या करूँगा, sudo apt इंस्टॉल htop। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और वो न्यू वर्जन में है, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी टूल इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मेरे पास लेट्स से कि टॉप है, टॉप भी है, इसको क्लियर करते हैं, कोई चेक करते हैं ऐसा टूल, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, apt रिमूव htop। मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ जी, रिमूव करना है, एंड इट विल बी रिमूव फ्रॉम माई सिस्टम, ठीक है। मैं इसको अनइंस्टॉल किया है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। अब मुझे इसको दोबारा इंस्टॉल करना है, मैं टाइप करूँगा htop। मेरे सिस्टम में htop नहीं है तो ये क्या कहेगा, डू यू वांट टू इंस्टॉल इट, येस, एंड ये ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर देगा। ये आपका APT जो है ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब htop क्या है, हम इसको आगे जाके देखते हैं। तो APT की समझ लगी होगी आपको। अब APT की कुछ कमांड्स होती हैं। sudo apt अपडेट की हम कमांड लगाते हैं अपने अवेलेबल पैकेजेस लिस्ट को रिफ्रेश करने के लिए। जब कि लिनक्स की कोई अपडेट आई है, अब हमने जब चेक करना है ना कौन कौन सी अपडेट आई हैं, हम कमांड लगा देते हैं sudo apt अपडेट।
ठीक है। सूडो एपीटी अपडेट लगाओगे तो उससे क्या होगा कि मेरी जो पैकेज लिस्ट है ये अपडेट हो जाएगी। जितने भी नए पैकेजेस होंगे उसको यहाँ पे पता चल जाएंगे कि यार ये पैकेजेस नए आए हैं जो मुझे अपडेट करने की या अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये शो करवा देगी आपकी कमांड। देन है आपके पास एपीटी अपग्रेड। एपीटी अपग्रेड क्या करेगी कि जितने भी नए पैकेजेस आए हैं, नए ड्राइवर आए हैं, नए सॉफ्टवेयर आए हैं, उन सबको इंस्टॉल कर देगी। सूडो एपीटी इंस्टॉल के साथ आप कोई भी स्पेसिफिक पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। एपीटी रिमूव के साथ आप कोई भी जो पैकेज है या कोई भी यूटिलिटी है, कोई भी प्रोग्राम है, उसको रिमूव कर सकते हो। और सर्च के साथ आप उसको सर्च भी कर सकते हो। अब आप लोगों ने जब लिनक्स इंस्टॉल किया था, देन आप लोगों ने आज ये कमांड मस्ट चलानी है, सूडो एपीटी अपडेट एंड सूडो एपीटी अपग्रेड। कोई तकरीबन 2-2.5 GB की डाउनलोडिंग होगी आपके सिस्टम में। ठीक है, और आपका सिस्टम जो है वो जितने भी नए टूल्स हैं उन पे शिफ्ट हो जाएगा, उनके बिल्कुल नए वर्जन जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब सूडो एपीटी लिस्ट हाइफन हाइफन अपग्रेडेबल के साथ आप ये देख सकते हो कि आपके कितने पैकेजेस जो हैं वो चेंज होने वाले हैं। मैंने इसको रिसेंटली वैसे किया तो था, लेकिन फिर भी लेट्स सी, बहुत सारे हैं। ये सारे पैकेजेस जो हैं ये दोबारा से रिफ़्रेश होने वाले हैं क्योंकि इनका वर्जन जो है ये चेंज हो गया है। देखो फॉर एग्जांपल इस एक एग्जांपल से देखो, नया वर्जन आया 1.9.0 और अपग्रेडेबल फ्रॉम 1.8.4 मेरे पास पहले से चल रहा है। एपीटीज के बाद अब हमारे पास आ जाते हैं लिनक्स के प्रोसेस। वैसे प्रोसेस को हमने बहुत अच्छे से अपने टास्क मैनेजर में देखा था, प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, विंडोज़ में जो हमारे टास्क मैनेजर के प्रोसेसेस होते हैं। अब लिनक्स में प्रोसेस और जॉब की हम बात कर रहे थे। प्रोसेस क्या होते हैं? प्रोसेस कोई भी हमारे सिस्टम में जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम के जो पार्ट्स होते हैं हम उसको प्रोसेस काउंट करते हैं। प्रोसेस की दो टाइप्स होती हैं, फोरग्राउंड प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस। फोरग्राउंड प्रोसेस जो आपका करंटली रनिंग में होता है। ठीक है, इस टाइम मेरे सामने, आपके सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है ये मेरा पावर पॉइंट चल रहा है। तो पावर पॉइंट के रिलेटेड मेरा जो प्रोसेस है वो फोरग्राउंड प्रोसेस है। ठीक है, और इसके अलावा पावर पॉइंट के अलावा बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो सारा कुछ मेरे बैकग्राउंड प्रोसेसेस में चल रहा है। ठीक है, और जॉब्स क्या होती हैं? ये शेल लेवल टास्क होते हैं जिनको आप स्टॉप कर सकते हो, चला सकते हो या किल कर सकते हो। जॉब्स क्या होती हैं? बेसिकली कुछ टास्क आपने स्केड्यूल किए होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग रन होने होते हैं, तो वो आप लिनक्स में जॉब को स्केड्यूल कर सकते हो। ठीक है, ये अभी प्रोसेस का आपके लिए जो प्रोसेस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन अब प्रोसेस को हम मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? सारे प्रोसेस लिस्ट निकालनी है, PS AUX की कमांड लगा लो। अब जो टॉप की मैं बात कर रहा था, बेसिकली क्या है, जिस तरह आपका टास्क मैनेजर होता है ना इसमें लिनक्स में, सॉरी विंडोज़ में, इसी तरह आपका टास्क मैनेजर होता है एक लिनक्स में भी। अब देखो यहाँ पे मेरी मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है। ठीक है, अवेलेबल कितनी है, डिस्क कितनी यूज़ हो रही है, कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, ये सारा कुछ मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है एचटॉप। घोस्ट रूट कौन कौन सा यूज़र है जो इसको यूज़ कर रहा है, कितनी मेमोरी, दिस एंड डैट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जस्ट लाइक द टास्क मैनेजर ऑफ विंडोज़। ठीक है, अब किल प्रोसेस आईडी। अब हर प्रोसेस की एक यूनिक PID होती है। आप उसको आप किसी प्रोसेस को किल करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, तो आप किल की कमांड लगाओगे। फोर्स किल करना है तो -9 लगा के साथ में आप उसको फोर्सफुली किल कर सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक आप टास्क मैनेजर में जाके किसी प्रोसेस को स्टॉप कर देते हो, किसी एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हो। और मैं यहाँ से कोई भी चीज़ एक दफ़ा क्लिक क्लोज नहीं करूँगा, जस्ट टास्क मैनेजर को मैं डिलीट की से प्रेस करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इट्स सिंपल। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये वाली। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होती हैं? हमारे जो कंप्यूटर में जितने भी अदर मॉड्यूल चलते हैं, कोई भी आप चीज़ खुद से चलाते हो, प्रोग्राम चलाते हो, एप्लीकेशन चलाते हो, तो उसके साथ कुछ सर्विसेज चलती हैं। लाइक SSH की हमने बात की थी, SSH एक सर्विस होती है। HTTP हमारे पास एक सर्विस होती है। ठीक है, अपाचे एक सर्विस होती है। उन चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता है? systemctl की कमांड के साथ हम उन सर्विसेज को मैनेज करते हैं उनके नाम के साथ। लाइक आपके सिस्टम में नेटवर्क मैनेजर चलता है जो आपको नेटवर्किंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अपाचे 2 एक वेब सर्वर है। ठीक है, आपने उसका स्टेटस चेक करना है तो स्टेटस की कमांड लगाओगे, उसको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट की, स्टॉप करना है तो स्टॉप की, और ये रीस्टार्ट करना है, वो चलते हुए को दोबारा से रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट लिख के आगे हम उसको नाम दे देंगे। इट्स सो सिंपल थिंग। सिस्टम CTL
स्टार्ट, स्टॉप, स्टेटस या रीस्टार्ट, जो भी इनमें से कमांड लगानी है, एंड देन उस सर्विस का नेम। ठीक है, अगर उसको स्टार्टअप में ऐड करना है, अब स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैंने पहले भी विंडो में बताया था कि जो आपकी चीज़ें बूट होने के साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं, जो भी प्रोग्राम आपके बूट होने के साथ, सिस्टम स्टार्ट होने के साथ स्टार्ट हो जाते हैं, हम उनको स्टार्टअप आइटम बोलते हैं। लिनक्स में जो चीज़ आपने स्टार्टअप में डालनी है उसके लिए हम कमांड लगाते हैं इनेबल की। ठीक है, सो सिंपल थिंग। अब एक फायरवॉल हमने पढ़ी थी विंडोज़ में, विंडोज़ फायरवॉल की आई होप सो हमने बात की थी, अगर नहीं की तो मैं भी दिखाता हूँ आपको। विंडो डिफेंडर फायरवॉल के नाम से हमारे पास फायरवॉल आती है। ठीक है, जिसको यूज़ करके आप अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हो, आपके सिस्टम पे जितना कुछ चल रहा है। देखो इस टाइम आप, ये आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ना, तो ग्रीन में क्या नज़र आ रहा है कि मेरी जो फायरवॉल है ये एक्टिव है। ठीक है, फायरवॉल एक्टिव होने के अलावा मेरी लिनक्स में भी फायरवॉल आती है। इसको मैं जस्ट क्विट करता हूँ, क्लियर करता हूँ। अब लिनक्स की फायरवॉल हमारे पास जो होती है उसका नाम होता है UFW, स्टैंड फॉर अनकम्प्लिकेटेड फायरवॉल, लाइक सिंपल वाली फायरवॉल जिसको आप इजीली इनेबल डिसेबल कर सकते हो विद द कमांड sudo UFW इनेबल। क्या है sudo UFW इनेबल, आपकी फायरवॉल इनेबल हो जाएगी। अगर UFW इंस्टॉल नहीं होगी तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे UFW टाइप करना है और वो ऑलरेडी आपके पास अगर पहले से नहीं है तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। sudo UFW इनेबल, मैंने इसको लास्ट टाइम डिसेबल किया था, अभी ये इनेबल हो जाएगी। फायरवॉल इज एक्टिव एंड इनेबल्ड ऑन सिस्टम स्टार्टअप। ठीक है, अब सिस्टम स्टार्टअप में भी ऐड होगी और इसकी सर्विस भी इनेबल होगी। अब मैं कोई एक स्पेसिफिक पोर्ट या प्रोटोकॉल ब्लॉक करना चाहता हूँ। अब पोर्ट और प्रोटोकॉल के बारे में हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे हम उसमें स्टडी करेंगे नेटवर्किंग में। ठीक है, पोर्ट क्या होती हैं, प्रोटोकॉल क्या होती हैं, इसको हम बहुत डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, sudo UFW अलाउ, sudo UFW अलाउ 22 पे क्या होगा कि मेरी एक पोर्ट मैंने ऐड कर दी है कि उस पर मुझे ट्रैफिक को अलाउ करना है। ठीक है, अगर अलाउ, और दूसरा क्या है, आई थिंक इसको ब्लॉक है या डिनाई। ठीक है, दूसरी हमारे पास कमांड है डिनाई, डिनाई 22। पहले मैंने क्या किया था, अलाउ किया था, अब उसी को मैंने डिनाई कर दिया। ठीक है, अगर सिंपली अब मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे फायरवॉल नहीं चाहिए, मैं इसको कर दूंगा डिसेबल और ये मुझे एरर देगा, सो मैं इसके साथ sudo भी लगा लेता हूँ, sudo UFW एंड मेरी फायरवॉल जो है ये डिसेबल हो जाएगी। इट इज़ सो सिंपल थिंग है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके बाद है हमारे पास सिक्योरिटी अपडेट्स को अप्लाई करना। आपके सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए आपका सिस्टम अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मस्ट याद रखिएगा, आपका सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, हम विंडोज़ अपडेट पे भी इसलिए फोकस करते हैं कि आपकी रिसेंटली जितने भी सिक्योरिटी फिक्सेस आए हैं वो होने चाहिए, तो लिनक्स भी आपका अप टू डेट होना चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना है, sudo apt अपडेट एंड sudo apt फुल अपग्रेड -y कि हर चीज़ को आपने एक दफ़ा फुल सिस्टम को अपग्रेड कर लेना है। ठीक है,